स्वागत है अंतरावेब के YouTube चैनल पर, जहां हम आपको सिखाएंगे टैली को स्मार्ट और आसान तरीकों से कैसे यूज किया जा सकता है। आज के वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टैली से ई इनवॉइसिंग कैसे किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। स्टार्ट करेंगे हम टैली प्राइम के होम पेज से, जहां हम F11 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। F11 प्रेस करने पे एग्जिस्टिंग कंपनी के डिटेल्स एक नए टैब में ओपन दिखेंगे, जहां आपको अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल जैसे कई ऑप्शंस दिखेंगे। उसी में प्रेजेंट टैक्सेशन ऑप्शन में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करके एंटर प्रेस करना है। एंटर करने पर जीएसटी डिटेल्स का पेज ओपन होगा, जिस पर सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऐड करने पर लास्ट ऑप्शन में ई इनवॉइस डिटेल्स में इनवॉइसिंग एप्लीकेबल में यस कर एप्लीकेबल फ्रॉम डेट और इनवॉइस बिल फ्रॉम प्लेस सेलेक्ट करेंगे। पेंडिंग इन्फो डालकर हम सेव करेंगे। कंट्रोल ए करके सेव करने के बाद हम सेकेंडली गेटवे ऑफ टैली पर प्रेजेंट वाउचर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। वाउचर क्रिएशन का पेज ओपन होने पर राइट साइड टूल बार में प्रेजेंट सेल्स के ऑप्शन पर जाएंगे। सेल्स के टैब पर हम डिटेल्स भरेंगे। अगर रेफरेंस नंबर हो तो हम रेफरेंस डिटेल ऐड करेंगे, उसके साथ साथ डेट और पार्टी अकाउंट जिसका हम सेल्स ई बिल बनाने वाले हैं सिलेक्ट करेंगे। एंटर कर डिस्पैच डिटेल्स में डिलीवरी नोट नंबर के साथ सारी इंफॉर्मेशन, सिमिलरली ऑर्डर डिटेल्स की इंफॉर्मेशन एंटर कर सेव करेंगे। पार्टी डिटेल्स में सिमिलरली पार्टी एड्रेस और बाकी सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करने के बाद एंटर कर सेव करेंगे। नेक्स्ट हम लिस्ट ऑफ लेजर्स में सेल्स लेजर एंटर करेंगे, जिसके बाद हम लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में से आइटम सेलेक्ट करेंगे। आइटम एलोकेशन में हम एज यूजुअल गो डाउन और क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, जिसके बाद आपको रेट और अमाउंट मैन्युअली कैलकुलेटेड मिल जाएगा। अमाउंट डालकर एंटर करने के बाद जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल्स के टैब में जीएसटी रेट डिटेल्स एज पर मास्टर कंपनी क्लिक करेंगे। जो एज पर मास्टर सेव किया हो, सेव करने पर आपको ऑटोमेटिक लेजर में सेव किया इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मैन्युअली चेंज करना हो तो हम वो चेंज कर सकते हैं। टैली प्राइम 5.0 और 5.1 में आपको ये सारे एडेड बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको कोई दूसरे चेंजेस मैन्युअली बार बार लेजर्स में जाकर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेव करने के बाद फिर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में जाकर हम CGST और GST के रिस्पेक्टिव डिटेल्स ऐड कर लास्ट ऑप्शन जहां प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल्स होगा यस एंटर कर सेव करेंगे। सेव करने के बाद इनवॉइस डिटेल्स में प्लेस ऑफ पार्टी में बिल टू प्लेस में एड्रेस जो पार्टी से इन्फॉर्म्ड जगह हो वो प्लेस, और शिप टू प्लेस में पार्टी की प्रेफर्ड मटेरियल ड्रॉप लोकेशन पर प्लेस की सारी इंफॉर्मेशन डाल देना है। सिमिलरली उसके नीचे प्रेजेंट कंपनी डिस्पैच डिटेल्स एक बार वेरीफाई करने के बाद एंटर कर सेव करना है। लास्टली सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली चेक कर एंटर करने के बाद सेव करके एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको पॉपअप में डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस का ऑप्शन आ जाएगा। यस करने पर आपको टाइप यूजर नेम और पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, जो आप ई इनवॉइसिंग के पोर्टल से क्रिएट कर सकते हैं। आप वो यूजर नेम पासवर्ड डाल देंगे तो आपका ई इनवॉइसिंग बिल क्रिएट और सेव हो जाएगा। अगर आपको कोई इश्यूज आ जाए बिल जनरेशन के प्रोसेस में, तो आप एस्केप यूज करके गेटवे ऑफ टैली में जाकर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स या Alt+G का शॉर्टकट यूज कर आप ई इनवॉइसिंग डायरेक्टली टाइप कर डिटेल्स देख सकते हैं। ई इनवॉइसिंग के पेज पर हम सिमिलरली पेंडिंग फॉर एक्सचेंज विद ई इनवॉइसिंग में प्रेजेंट ई इनवॉइस देख सकते हैं। क्लिक करके हमें यूजर नेम पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिया जाएगा। हम वो टाइप करेंगे या डायरेक्टली ई इनवॉइसिंग में से वाउचर सेलेक्ट करेंगे या शॉर्टकट की Alt+Z या एक्सचेंज पे क्लिक कर एक्सचेंज में से सेंड फॉर ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। एंटर करने के बाद हमें एग्जिस्टिंग बिल्स दिखेंगे, जिसे हम रिक्वायर्ड बिल्स सिलेक्ट और सेंड करना है जो हमें ई इनवॉइसिंग के लिए जरूरत है। सारे एक साथ बिल्स सिलेक्ट और सेंड करने के बाद हम डू यू वांट टू सेंड फॉर IRN जनरेशन क्लिक कर यस कर देंगे, जहां से आपको फिर एक बार ई इनवॉइस लॉगिन पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर आपको जनरेटेड इनवॉइस मिल जाएगा। आपका सेकंड ऑप्शन, अगर आपको कोई इश्यूज आ जाए तो सिमिलरली Alt+G टप कर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाकर फिर GST रिपोर्ट्स क्लिक करना है, जहां आपको ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। एंटर करने पर आपको रिपोर्ट दिख जाएंगे इनवॉइसेस के, साथ ही साथ आप समझ पाएंगे जो इश्यूज अराइज हो रहे हो। क्लिक कर आप देख सकते हो क्या इश्यूज आ रहे हो। चेक करने के बाद आप फिल और एंटर कर सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप बिल के अंदर जाकर भी ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं या Alt+Z या एक्सचेंज में जाकर बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आप कहीं भी टैली ई इनवॉइसिंग के प्रोसेस में अटक जाए तो आप तुरंत tally-help.com पर जाकर टिकट रेज कर सकते हैं, जहां से आपको सपोर्ट असिस्टेंस तुरंत ही मिल जाएगा। तो कुछ इसी आसान तरीके से हम ई इनवॉइस बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसे नए ट्यूटोरियल्स देखते रहने के लिए बेल आइकॉन टैप करना ना भूलें। तब तक के लिए सीखते रहें अंतरावेब के साथ।